This news is presented by Yuvan Trading Company. डिडवी टिक्कर हमीरपुर सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। में बहुत जल्दी हम निर्णय करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़ोर से आग्रह आ रहा है, विशेष तौर से क्योंकि बच्चों के अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कुछ जगह नीट की शायद मेरे ख्याल में डेट भी निर्धारित हो गई है और दूसरे भी एग्ज़ाम के जो है वो डेट्स निर्धारित कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में बच्चे चाह रहे हैं कि हम प्रभावी ढंग से अच्छी तरह से जो है वो तैयारी कर सकें। अभी तक जो ऑनलाइन जो वो कर रहे हैं कोचिंग या जो गाइडेंस ले रहे हैं उसमें उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है ठीक प्रकार से। उनको लग रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। पेरेंट्स भी बात कर रहे हैं और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को का संचालन करते हैं इस बात जहाँ तक ब्लैक फंगस के अब नए केसेस तो रिपोर्ट नहीं हुए हिमाचल में और ये हमारे लिए थोड़ा संतोष का भी विषय है। और कोविड के मामलों में गिरावट तो आ रही है लेकिन बहुत ग्रेजुअल है, बहुत धीरे धीरे कम हो रहे हैं और हम ऐसा मान के चलते हैं कि आने वाले समय में अभी थोड़ा वक्त लगेगा और उसमें निश्चित रूप से कठिनाई जो है हमारे सामने थोड़े वक्त के लिए रहेगी, लेकिन फिर भी कोविड के नियमों का पालन करना ये आज की तारीख में भी, चाहे भले ही गिरावट हो रही है उसके बावजूद भी ये आवश्यक है। उस दृष्टि से मेरे यही तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान हालात में जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट का जो फ्लो आ रहा है उसको देखते हुए जो आदेश दिए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मॉनिटर करने में हमको मदद मिल रही है। जो विशेष तौर से जहां क्राउड ज़्यादा हो रहा है वहां पर पुलिस को कहा है कि वो रेगुलेट करे और कोई मास्क पहन करके नहीं चल रहा है तो उनको ये कह करके कि मास्क पहनिए और यहाँ तक कि पुलिस मास्क उनको साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही मायने में जो बात कही है वो पूरे देश के संदर्भ में कही है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए और अभी जब कोविड में थोड़ी कमी आई है, बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल करके परिवार के साथ, साथियों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जहां थोड़ा वो रह करके जो है वक्त गुजारे। RT-PCR की अगर आप बात कहें तो मैं समझता हूँ कि वो आज की तारीख में तर्कसंगत बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो एक इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होगी जिसके कारण टूरिस्ट को ही नहीं, जो दूसरा भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में काम के विषय में आता है, ज़रूरी काम के कारण जिसको आना पड़ता है, रात को आना पड़ता है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, तो उनको बहुत बड़ी कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो जारी किए हैं दिशा निर्देश, उसमें बड़ा साफ है कि एक तो प्रोटोकॉल कोविड का जो है उसका पालन करें, सभी टूरिस्ट आए जो आ रहे हैं यहाँ, और उसके साथ दूसरा वो जहाँ भी जा रहे हैं क्राउड अनावश्यक रूप में ना करें। अगर होती भी है तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को और डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा है कि वो रेगुलेट करने की कोशिश करें। सर इसके अलावा पिछले कल में कांगड़ा में जहां वो बारिश के कारण क्षति हुई है, गांव को, घरों को, जीवन को, लोगों को, उसको देखने के लिए गया था। मैंने हवाई सर्वेक्षण तो किया ही किया, लेकिन उसके बावजूद मैं बाई रोड भी वहां पर पहुंचा, गांव के लोगों से भी मिला और जो वहां पर NDRF की टीम जो और उसके साथ हिमाचल प्रदेश की जो हमारी पुलिस प्रशासन की टीम और सारे जो लोग, गांव के लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर काम लगे हैं, उनको वहां पर मिला और मिल करके उनसे बातचीत भी की। रेस्क्यू ऑपरेशन को और गियर अप करने के लिए हमने कहा है। बड़ी मशीनरी वहां पर उपलब्ध पिछले कल ही करवा दी थी, उसके कारण आज जो जानकारी मिली है मुझे जो है वो 4 बॉडीज और उसमें जो है वहाँ पर मिली है। तो ऐसे कुल मिलाकर के अभी आशंका तो अभी तक यही है कि उसमें कुछ और बॉडीज जो है वो टोटल मिला करके ऐसे सूचना है कि 10 लोग जो है उसमें कुल मिला करके जो है जिनकी बॉडीज रिकवर हो गई और उसके अतिरिक्त जो है वो सारे मिला करके जो है ये संख्या बन रही है, जिनके बारे में आशंका की जा रही है। तो नुकसान का आंकलन भी किया गया? निश्चित रूप से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। सारा का सारा गांव, वो जहां वो घर थे,
5-7 घर जो थे वो तो टोटल ही डैमेज हुए, घर रहे नहीं वहाँ पर। और हमने इस बात के लिए कहा है कि सभी को सरकार की ओर से हाउसिंग स्कीम जो हमारी है उसके अंतर्गत मकान दिए जाएंगे। दूसरी बात हमने यही कहा है कि जिन लोगों की जान गई है, दुखद मृत्यु हुई है, उसमें जो है वो 4 लाख रुपए इसके मुआवजे के रूप में भी उसमें देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।